पाकिस्तान में एक अरसे से नासबियत जो है वो पनप रही है। हत्ता शियों के अंदर ये रुझान पाया जाने लगा है कि अब कोई भी सुन्नी होगा तो इसका मतलब है वो नासबी होगा। क्योंकि नासबियत का गलबा इस कदर हो चुका है तो वो सुन्नियत को अब नासबियत के कालिब में देखते हैं। इसकी वजह ये है, शायद जो मुझे लगता है इसकी वजह ये है कि जो असल उलमा अहले सुन्नत हैं, जो तालीमात हैं इनकी, जो इनके बुजुर्गान की तालीमात थी, जो हम इनके आप कहें बानियान की तालीमात थी, वो दब के रह गई हैं। और उसके अलावा जो जदीद नज़रियात इस वक्त सोशल मीडिया पर बयान किए जा रहे हैं, मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बेहतर जानते हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही मंजूर मैंगल साहब का क्लिप सुन रहा था, वो बड़ी शिद्दत से कह रहे थे इनके यहाँ पानी पीना हराम है, शियों के यहाँ अयाम मुहर्रम में पानी पीना, जो ये सबीले लगाते हैं, ये हराम है, ये जायज़ नहीं है। इस तरह की बातें वो मैंगल साहब की भी मैं सुन रहा था। तो यानी ये जो चीज़ें हैं, इससे मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी मुआशरे में नफ़रत ईजाद होगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने नहायत ही मारूफ़ और इल्मी शख्सियत हैं, जिनको आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में देख चुके हैं, मुफ्ती अब्दुल बाकी अख़ुंज़ादा हफ़िज़हुल्लाह। इनके कई मुनाज़रे, इनकी वैसे मुझे मुफ्ती साहब आपकी शनाख्त हुई थी मोहम्मद शेख के साथ, जो मुनाज़रा था ना आपका, यानी जहाँ आपकी जहाँ मैं अव्वलीन हारा हूँ पहचान। वही मेरी शनाख्त हुई है। और दूसरी शनाख्त आपको मालूम है कौन-सी मशहूर है आपकी? जी। आप खुद बताएँ। अगर आप खुद बताएँ तो मज़ा आए। नहीं, मुझे मालूम नहीं, याद नहीं है। दूसरी शनाख्त जो आपकी मारूफ है वो है वालिदैन रसूलुल्लाह के हवाले से, जो क्लिप आपका वायरल हुआ था सज्जाद ज़हराई साहब के साथ। अच्छा, उसमें मैंने क्या कहा था? उसमें वो गुफ्तगू थी, वो क्लिप तो कई मिलियंस में गया। और ज़हराई साहब को भी यानी जो वहाँ से हाइप मिली ना, वो उसी क्लिप से मिली जिसमें उन्होंने आयतों पे आयतें पढ़ी। तो आपने कहा ये आयतें पढ़ी जा रहा है, इसका ताल्लुक तो बनता नहीं है मौजू से। तो उन्होंने कहा कि भाई शिया जब कुरान नहीं पढ़ते तो आप कहते हैं शियों को कुरान नहीं आता, अब जब शिया कुरान पढ़ रहा है तो आप कहते हैं कुरान क्यों पढ़ रहा है। तो वो क्लिप ज़हराई साहब की शनाख्त का बना था और आपकी भी एक शनाख्त का बना था। क्या करें अब, हमें हमें मौजू से हटकर बात करने का हुनर आता नहीं है। और इसको आप मुनाजिर लोग जो है ना बहुत एक अपने लिए वो समझते हैं कि भाई हम खामोश नहीं होते हैं, जबकि हम कहते हैं इल्मी बात ना हो तो आदमी को बात ही नहीं करनी चाहिए। कल ही मैं, बल्कि आज कल रात को मैं कहीं सुना था, अचानक मेरे सामने शहनशाह नकवी साहब का एक क्लिप आया। किसी ने उनसे इब्ने मुलजिम के बारे में पूछा। अब वो ठीक या है। तो वाक़या उनको इल्म नहीं था, तो उन्होंने कहा जी मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता, मैं उस पे कोई बात नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे मतलब वो बात उन्हें किस बुनियाद पे कही है वो तो बेहतर जानते हैं। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि वो जो हमारे यहाँ एक बात कर जाती है ना, क्या इमाम मालिक से 40 मसाइल के बारे में पूछा गया, तो इमाम मालिक रहमुल्लाह ने 36 के बारे में कहा ला अदरी, मुझे नहीं मालूम। तो किसी ने कहा हज़रत हम जाकर लोगों से क्या कहेंगे कि मालिक कहता है, तो उन्होंने कहा जाओ मालिक से कहो, मालिक कहता है ला अदरी, मुझे नहीं पता। तो हम तो सीधे साधे लोग हैं, इस मामले में हम मुनाजिर नहीं हैं, इल्मी तालिब इल्म हैं। और कल भी ऐसा हुआ कि चूंकि मेरे और आपके माबैन ये तय हुआ था कि हम करबला को डिस्कस करेंगे और करबला को लेकर चलेंगे, तो मैं तो करबला की उस रुख पर तैयारी की थी कि अहले सुन्नत के नज़दीक करबला को किस तरह से लेकर चलना है। लेकिन इस कदर गाढ़े मौजू पर आप घुसेंगे और घुसकर जो है फिर वो उस मौजू को पकड़ेंगे, मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था और न ही हमारे माबैन ये बात तय हुई थी। तो मैं असल में जब वो मौजू आया जो कल आपने मुझे सामने पेश किया, तो एकदम से दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें घूमनी शुरू हो गई। एक तो जो अली और आयशा और अली और तो मुआविया के माबैन हुआ रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। फिर उसके बाद हज़रत हुसैन का मसला है, फिर असहाब हर्रा का मसला है। फिर नीचे आते हैं तो जनाब वाला इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की ज़ात पर भी बहुत बड़ा इश्काल यहाँ पर पैदा हो सकता है कि उन्होंने जो है वो नफ्स ज़किया का साथ दिया। तो ये बहुत सारे चीज़ें मेरे दिमाग में एकदम से घूमने लग गई कि भाई मौजू पे तैयारी तो है नहीं। और सच्ची बात कहूँ तो आज भी कोई इतनी ख़ास तैयारी इस मौजू पे इसलिए नहीं है कि ये मौजू इस कदर उलझा हुआ है कि अहादीस सहिया के मुकाबले में अक़वाल हैं और अफ़आल हैं और किरदार हैं। तो अब किस किस मौजू पर क्या क्या बात की जाए। तो वो जो ज़हराई साहब के साथ मामला था वो भी ये था कि वो इधर की आयत, उधर की आयत, उधर की आयत, उधर की आयत पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े। भाई मौजू पे रहो, जिस चीज़ का ताल्लुक हो उस पे रहो। तो बहरहाल आप बादशाह लोग हैं, मौजू पे रहें ना रहें, बच्चा दें अंडा दें, आप लोग बादशाह लोग हैं, क्या कर सकते हैं।
نہیں مفتی صاحب ہمارے یعنی اس موضوع پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے شاید عرض کی بھی تھی کہ ہم کچھ دیکھ رہے ہیں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک کلپ اتنا وائرل ہوا کہ ان کو اس کو وضاحت دینی پڑ گئی کہ بھائی میری مراد کیا تھی. یعنی خروج امام حسین علیہ السلام ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے اوپر اہل سنت علماء نے، اب دیکھیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ قتل الحسین بجدہ ہی، یہ جملہ کہاں سے آیا؟ یہ یعنی اس کی بنیاد کو جا کے پکڑا جا رہا ہے. یا مثال کے طور پر ابن قیم الجوزیہ نے لکھ دیا امام حسین السلام کے خروج کے حوالے سے، یا اور بھی کئی ایسے علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین السلام کا خروج انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، نہیں نکلنا چاہیے. بعض نے ان کو واضح طور پہ لکھ دیا، جیسے کل وہ اسمبلی صاحب کی واقع کربلا کا پس منظر، اس میں اگر آپ کہیں میں سامنے آپ کے رکھ دوں، انہوں نے کہا کہ امام حسین السلام پر باغی کا اطلاق ہوتا ہے. وہ باغی تھے، اب وہ کہتے ہیں وہ اچھے والے باغی تھے، بس فرق یہ ہے کہ اچھے والے باغی تھے، باغی کہہ سکتے ہیں. تو اس طرح کی مفتی صاحب چیزیں تھیں جس کو میں چاہ رہا تھا کہ ہم بنیاد کو دیکھیں.